जय शिव शंभू दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। आज ऐसी बैठी हुई थी, अपनी डायरी कुछ लिख रही थी, मेंटेन कर रही थी, तो कुछ आया, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं। जैसे कि आपको पता ही है कि आज है सावन का चौथा सोमवार। मंदिरों में बहुत भीड़ थी आज, बहुत ज़्यादा। कोई शिव जी को बेलपत्रों का हार पहना रहा है, कोई तो पूरा उनका श्रृंगार कर दे रहा है फूलों से। शिव जी बहुत सुंदर लग रहे हैं, सुंदर तो वो हैं ही हैं, लेकिन कहते नहीं है जैसे कोई विशेष उत्सव पे हम बहुत ज़्यादा तैयार होते हैं तो और ही सुंदर लगते हैं, वैसे हमारे शिव जी आज बहुत सुंदर लग रहे थे। फूलों की माला, मतलब बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो मैं भी सोची कि चलो मैं भी बेलपत्र चढ़ा दूँगी। ये वो तो मंदिर के पास ही एक बेलपत्र का पेड़ है। वैसे तो मैं एक दिन पहले तोड़ लेती हूँ, उस दिन मैं नहीं तोड़ती हूँ, लेकिन पता नहीं क्या मैं भूल गई जो भी है, तो मैंने सोचा तोड़ के उनको भी चढ़ा देती हूँ। तो मैंने देखा तो सारी जो लंबी लंबी जो इसकी शाखाएँ थी, पतली पतली जो डाल थी, उसमें से कोई भी बेलपत्र मेरे हाथ में पहुँच ही नहीं रहा था। मतलब मैं नहीं तोड़ पा रही थी, क्योंकि उसमें कांटे लगे होते हैं, थोड़ा सा लग भी गया तो मुझे नहीं मिल पा रहा था। लेकिन मैं बहुत कोशिश कर रही थी और मतलब हो गया था, मुझे 20 मिनट हो गया, लेकिन मुझे एक भी बेलपत्र नहीं प्राप्त हो पा रहा था। लेकिन कहते नहीं, मन में उमंग है कि चढ़ाना है भगवान को, बेलपत्र चढ़ाना। सब तो माला चढ़ा रहे हैं, मैं एक बेलपत्र भी नहीं चढ़ा पा रही हूँ। तो मतलब बहुत ही प्रयास करने के बाद मुझे नहीं मिल पा रहा था। तो फिर मैंने ऐसे ही बोला कि भगवान महादेव, किसी को तो ऐसे भेज दो कि कोई एक मेरे लिए बेलपत्र ही तोड़ दे। तो मैंने बस इतना ही कहा और तुरंत ही मेरे पीछे एक बहुत ही सुंदर सा लड़का, लंबा सा मतलब लड़का था, जो जिसके हाथ लंबे लंबे थे मतलब। तो उन्होंने बोला, क्या हुआ, आपको मिला नहीं बेलपत्र? मैंने कहा नहीं भैया, मुझे मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि बहुत मतलब कि सामने सामने वाले लोग, सामने सामने जो टहनियों पे लगे थे वो लोग तोड़ लेते हैं। जैसे कि पूजा के तो लगाते नहीं हैं, पूजा में जैसे कि मंदिर के पास जो लोग लगाते होंगे, तो वो लोग अपनी आमदनी के लिए तोड़ के ले जाते हैं, वहाँ बेचते होंगे। तो फिर तो वो था नहीं मेरे आसपास। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। फिर उन्होंने ऐसे हाथ लगा ऊपर की ओर किया और मतलब मुझे एक बेलपत्र तोड़ के दे दिया। तो फिर मैंने उनसे बोला कि बहुत बहुत शुक्रिया, कि मैं बोल ही रही थी अभी महादेव से कि किसी को भेजिए और बेलपत्र तोड़ दीजिए। तो फिर उन्होंने ये कहा कि अच्छा, कम से कम आपको ये विश्वास तो हुआ कि हम जो भी कहते हैं महादेव सुन लेते हैं और वो महादेव भेज भी देते हैं। तो ये बात मुझे मतलब बहुत अच्छी लगी। मतलब मुझे लगा कि सच में जब हम कोई चीज़ दिल से कहते हैं या दिल से बोलते हैं भगवान से, तो वो इतनी जल्दी पूरी हो जाती है। तो मेरी बात ये कहने का सिर्फ इतना ही अर्थ है, इतना ही मतलब है कि प्रभु हमारी बात सुनते हैं। बस वो भाव क्या है, हम कितने ही मतलब कितने मन से उनसे वो बात कहते हैं। तो आपको तो पता ही है, प्रभु तो सब कुछ कर सकते हैं, छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़। तो फिर मिलते हैं।